जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठनात्मक मुद्दों और वर्तमान राजनीति की परिस्थितियों पर चर्चा की गई। आगामी रणनीति पर भी बैठक में मंथन हुआ। प्रदेश प्रभारी ने राहुल की बात जयपुर में दोहराई। बेहतर काम करने वाले को मिलेगा मौका। काम करने वालों को मौका मिलेगा। जो साइलेंट बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनकी छुट्टी होगी। निष्क्रिय और साइलेंट बैठे लोगों की होगी छुट्टी। जो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर काम करेगा वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा। जो आदमी पार्लियामेंट में भी अगेंस्ट गए उनके ऊपर हम जरूर एक्शन करेंगे। राजस्थान कांग्रेस में होंगे बदलाव। ये तो डायलॉग है भाई साहब। कल कोई और था, आज मैं हूं, कल कोई और आएगा, लेकिन संगठन को मजबूत करना है। इसका कोई मायना निकालने की जरूरत नहीं है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि वह फिलहाल विधानसभा नहीं जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी वह विधानसभा जाने का फैसला करेंगे उस दिन मीडिया के सामने अपनी पूरी बात रखेंगे। इसी तरह की हुंकार प्रदेश प्रभारी ने भी भरी। एक बात मैं बहुत क्लियर कह देता हूं कि जो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर काम करेगा वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा और उसकी पूर्ण तौर पर हम ओवरहॉलिंग करेंगे और देखेंगे कि किन लोगों ने कैसे और किस मजबूरी में पार्लियामेंट में। देखिए, जब असेंबली की इलेक्शन हुई तो हमें पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स ने कहा कि इनके आने से हमें फायदा होगा। जो आदमी पार्लियामेंट में भी अगेंस्ट गए उनके ऊपर हम जरूर एक्शन करेंगे। जो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर काम करेगा वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा। संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा के लिए रविवार को बुलाई गई प्रदेश कांग्रेस की बैठक से पहले प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नेताओं को कड़ी फटकार लगाई। रंधावा ने नेताओं को दो टूक कहा कि जो पार्टी के लिए काम नहीं करते और केवल विजिटिंग कार्ड लेकर घूमते हैं, ऐसे नेताओं पर बैठक में चर्चा की जाएगी। जो काम नहीं कर रहे, जो डिफंक्ट हैं, जो हमारी लेटर ले लेते हैं उसके बाद काम नहीं करते, विजिटिंग कार्ड ही रखते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो आज की बैठक है वो यही है कि हमारे दोनों सेक्रेटरी भी, तीनों, एक तो नहीं आए, दोनों आए हैं, यादव जी, और तो इनको भी मैंने कहा कि आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मीटिंग ली है, जहाँ की डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग बहुत कमजोर है, वो आदमी इकट्ठे नहीं कर पाए, उनकी जवाबतलबी करो। मीडिया से बातचीत में रंधावा ने कहा कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना भी बड़ा नेता हो, बैठक में तो आना ही पड़ेगा। इधर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पलटवार किया। जूली ने कहा कि कांग्रेस का भूचाल बीजेपी का सफाया करेगा। आने वाले टाइम में जो काम बीजेपी कर रही है ना, जनता के सामने आ चुका है और कांग्रेस जिस मजबूती के साथ काम कर रही है, पूरे प्रदेश में हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी, जिलाध्यक्ष सब लोगों ने मीटिंग की है। पूरी यहाँ समीक्षा होगी। काम करने वालों को मौका मिलेगा। जो साइलेंट बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनकी छुट्टी होगी। तो ये भूचाल ही है जो बीजेपी का सफाया कर देगा। बैठक में पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग का राजनीतिकरण कर पंचायत स्थानीय निकाय में बड़ा घपला करने का षड्यंत्र कर रही है, इसलिए जिले के इंचार्ज सतर्क होकर बीएलए का गठन करें। और संगठन में जो नवाचार करने हैं, संगठन में जो रिक्तियों को भरना है, जो लोग बाग जिले जो है वो नए बने हैं, तो जिले कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो प्रदेश की कार्यकारिणी के साथ में चर्चा करके उनका पुनर्गठन, नया बनाना, ये सारी चीजें जो है उसके लिए चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग बीएलए के लिए कह रहा है, तो हमारे बीएलए कितने तैयार हैं, मंडल की कार्यकारिणी कितनी बनी हुई है, इस सारी की सारी संगठन की जो कवायद है उसके अंदर हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व में हम सब को पूरी चर्चा करनी है। प्रदेश प्रभारी का ये बयान गुजरात में राहुल गांधी के पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में भाजपा से मिले हुए नेताओं को पार्टी से निकालने वाले बयान के बाद आया है। इसे पार्टी के भीतर अनुशासन और एकजुटता बनाए रखने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
जौनपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का आज अंतिम संस्कार होगा। सुबह 11 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जबकि इससे पहले 11 बजे तक सिटी पैलेस में उनके अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे। बता दें कि उनका 80 साल की उम्र में निधन हुआ है और कल सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली थी। वो लंबे समय से बीमार थे। सिटी पैलेस के शंभू निवास में वो रहते थे और यहीं पर उनका इलाज किया जा रहा था। तो आज अंतिम संस्कार जो है वो अरविंद सिंह मेवाड़ का किया जाएगा, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। कल तड़के सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली थी। बताया जा रहा है वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज जो है वो सिटी पैलेस के शंभू निवास में ही किया जा रहा था। अंतिम संस्कार की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 11 बजे के आसपास जो है अंतिम दर्शन के लिए उनका जो पार्थिव शव है उसे रखा जाएगा। ज़्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता कपिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कपिल, शंभू निवास में इलाज के दौरान अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया, अभी की क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अरविंद सिंह मेवाड़ लंबे समय से बीमार चल रहे थे और रविवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद में पूरे उदयपुर में शोक की लहर फैल गई और आज उनका अंतिम संस्कार होना है। ऐसे में अंतिम दर्शन कुछ देर बाद में शुरू होंगे। फिलहाल उनकी पार्थिव देह उनके निवास स्थान शंभू निवास के अंदर रखी हुई है और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार शुरुआती दौर में महिलाएं जो हैं वो अंतिम दर्शन अभी शंभू निवास के अंदर कर रही है। उसके बाद में पार्थिव देह ठीक इसी जगह पर लेकर आई जाएगी। यहाँ पर पार्थिव देह को रखा जाएगा जहाँ पर बड़ी तादाद में शहरवासी यहाँ पहुँचे हैं, जो कि अंतिम दर्शन कतारबद्ध होकर यहाँ करेंगे और उसके बाद में 11 बजे तक अंतिम दर्शन की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। 11 बजे यहाँ से पार्थिव देह को लेकर अंतिम यात्रा शुरू होगी और ये अंतिम यात्रा यहाँ से जगदीश चौक होते हुए महासतिया गंगोकुंड पहुँचेगी, जहाँ पर अरविंद सिंह मेवाड़ की पार्थिव देह को उनके बेटे लक्षराज सिंह मेवाड़ जो है वो मुखाग्नि देंगे और पंचतत्व में उनकी जो पार्थिव देह उसे विलीन कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर फिलहाल जारी है। कई लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही पार्थिव देह यहाँ बाहर लाई जाएगी सभी लोग कतारबद्ध होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और अरविंद सिंह मेवाड़ क्योंकि उदयपुर के लिए एक बड़ी शख्सियत रहे हैं, तो ऐसे में लोग जो है वो गंभीर बात करेंगे। हम किस तरह की क्षति मानते हैं इसको? बहुत भारी क्षति है। मेवाड़ ने बहुत बड़े एक आदर्श व्यक्ति को खो दिया है और हम तो इनके आदर्श ने काफ़ी इनको सीखने को मिला है। टूरिज्म को बढ़ावा आर्ट नहीं दिया है। जैसे आर्ट में कला में बहुत महारत छत्तीसगढ़ में यहाँ 25 साल से काम कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम मेरे संपर्क में रहे हैं, काफ़ी हमने मिलने काफ़ी डिजाइनें बनाई हैं और बहुत भारी क्षति तो है ही है। पर्यटन के लिहाज से बहुत बड़ा नाम थे, उदयपुर को ऊंचाइयों तक ले गए थे। उदयपुर में पर्यटन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा श्री जी ने दिया है और उदयपुर की पहचान विश्व स्तर तक आज जो है उसमें बहुत बड़ा योगदान श्री जी। बताइए, आप बताइए किस तरह की क्षति मानते हैं? ये क्षति तो उदयपुर मेवाड़ के लिए बहुत बड़ी क्षति है, हमारे लिए तो है ही, क्योंकि मैं काफ़ी कॉलेज हम साथ थे और आपकी शख्सियत ऐसी थी कि सबको साथ लेके चलते थे और ज़्यादातर रुझान उनका उदयपुर की डेवलपमेंट में रखा है। उसके साथ साथ ही आपको ये जो सामाजिक कार्य है उनमें दिलचस्पी काफ़ी थी। उसके बाद ही इन्होंने क्रिकेट में भी कुछ योगदान ऐसा दिया है कि जो याद ही क्या खा जाएगा। बिल्कुल, देखिए तो अरविंद सिंह मेवाड़ एक ऐसी शख्सियत थे जो कि न सिर्फ सामाजिक कार्यों में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, बल्कि सिटी पैलेस से जुड़े जो काम थे उन्हें ऊंचाइयों तक ले गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उदयपुर जो कि पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण शहर है, इसे ऊंचाइयों पर ले जाने का जो श्रेय है वो अरविंद सिंह मेवाड़ को जाता है। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पूरी दुनिया में उदयपुर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। डेस्टिनेशन वेडिंग की उदयपुर में जो कॉन्सेप्ट है उसे लाने का श्रेय अरविंद सिंह मेवाड़ को जाता है। वे पहली बार यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर आए और धीरे धीरे वो बहुत प्रचलित हुआ। तो जैसा कि यहाँ जो अंतिम दर्शन के लिए जो लोग आए उनका भी मानना है कि एक बड़ी सोच के व्यक्ति थे। आप देखिए, महाराणा मेवाड़ अलंकरण समारोह जो सिटी पैलेस में किया जाता था, इस समारोह को अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की जो सोच है वो अरविंद सिंह मेवाड़ की सोच थी। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्यटन के लिहाज से, सामाजिक लिहाज से अरविंद सिंह मेवाड़ सदैव सक्रिय रहे और उन्होंने उदयपुर को विकास की राह पर ले जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वे लगातार पर्यटन क्षेत्र में उदयपुर कैसे आगे बढ़े इसको लेकर विचारणीय रहते थे और उदयपुर जो पर्यटक आते थे वो अरविंद सिंह मेवाड़ की एक झलक पाने के लिए, उनसे एक मुलाकात करने के लिए लालायित नजर आते थे। तो एक बड़ी शख्सियत थे, उनका जाना उदयपुर के लिए एक बड़ी क्षति है, उदयपुर पर्यटन जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। और फिलहाल अंतिम दर्शन की यहाँ पर आप देखिए कि व्यवस्थाएं की जा रही है। अंतिम दर्शन जो है वो कुछ ही देर में पार्थिव देह बाहर लाई जाएगी। फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार महिलाएं शंभू निवास के अंदर अंतिम दर्शन कर रही है, उसके बाद में पुरुष जो है वो कतारबद्ध होकर अंतिम दर्शन करेंगे। तो उनके लिए यहाँ व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। ठीक इसी जगह पर पार्थिव देह को रखा जाएगा और यहाँ कतारबद्ध होकर, क्योंकि अब शहरवासियों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, बड़ी तादाद में जो शहरवासी है वो यहाँ पहुँचे हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ के इष्ट मित्र रहे हों, जिन्होंने साथ में काम किया हो, या फिर वो लोग जो कि अरविंद सिंह मेवाड़ की शख्सियत से प्रभावित है, क्योंकि वे राज परिवार के सदस्य, तो ऐसे में एक अलग श्रद्धा और आस्था का जो भाव है वो उदयपुर वासियों में अरविंद सिंह मेवाड़ के प्रति देखने को मिलता है। तो वे सभी अंतिम दर्शन करने, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जैसे ही पार्थिव देह को बाहर रखा जाएगा अंतिम दर्शन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा अंतिम संस्कार की सभी जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई है। उनके जो बेटे हैं लक्षराज सिंह मेवाड़, वे मुखाग्नि अरविंद सिंह मेवाड़ को देंगे और महासतिया, जहां पर राज परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां पर सिटी पैलेस के इसी शंभू निवास परिसर से अंतिम यात्रा शुरू होगी। अंतिम दर्शन के बाद में अंतिम यात्रा शुरू होगी, जो कि जगदीश चौक, सूरजपुर, हाथीपोल होते हुए महासतिया तक जाएगी और वहां पर लक्षराज सिंह मेवाड़ अपने पिता को मुखाग्नि देंगे। इसके अलावा आप देखिए कि एक महत्वपूर्ण बात यदि हम अरविंद सिंह मेवाड़ के बारे में समझने की कोशिश करें तो जैसा कि यहाँ लोगों से बात की, उनकी शख्सियत इतनी निराली थी कि वे जिससे भी मिलते उसे अपना बना लेते और वे हमेशा उदयपुर के विकास के लिए सोचनीय रहते थे। आप देखिए, राज परिवार के सदस्य होने के बावजूद उन्होंने जब विदेश में पढ़ाई की तो सिर्फ उन्होंने पढ़ाई करके फॉर्मेलिटीज़ नहीं की, बल्कि कैसे एक एम्पायर को खड़ा किया जाता है ये समझने के लिए उदयपुर मेवाड़, जो कि एक बहुत बड़ा राज परिवार के रूप में माना जाता था, उन्होंने इस राज परिवार के सदस्य होने के बावजूद नौकरी की निश्चित तौर पर कपिल, और जिस तरीके से उदयपुर में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अरविंद सिंह मेवाड़ ने अपना योगदान दिया, उसको इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया है और उसे हमेशा याद किया जाएगा। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया।